हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 का चैप्टर वी डिस्ट्रीब्यूट येट थिंग्स मल्टीप्लाई के कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिस्कस करेंगे। अगर नेक्स्ट टाइम हमें कभी टाइम मिला तो हम जो बड़ा चैप्टर है उसको सबको सारे क्वेश्चन ही एलैबोरेट करके देखेंगे। बाकी मैंने इंस्टाग्राम पे अपने सारे जो नोट्स डाले हुए हैं, आप वहाँ से चेक कर सकते हो। आज मैं आपको एक एक सम करवा के आपको सिर्फ एक बार चैप्टर का पूरा रिव्यू देना चाहूँगी। तो सबसे पहले है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो जैसे हमारे पास एक अल्फ़ाबेट बाहर है और ब्रैकेट में दूसरे हैं, तो सबसे पहले क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में? ए को हम बी से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ए को हम सी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये क्या आ गया? ए इंटू बी, बीच में प्लस का साइन है तो प्लस का साइन, ए इंटू सी। और जब भी आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है तो ये बीच में जो मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा हुआ है, अगर वेरिएबल टर्म्स हैं या कोई कांस्टेंट और एक वेरिएबल टर्म है तो ये वाला हम इग्नोर कर देंगे मल्टीप्लिकेशन का साइन, और डायरेक्ट हम इसको लिख सकते हैं ए बी प्लस ए सी। सेकेंड है हमारे पास आइडेंटिटी ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये किसके बराबर होती है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे है हमारे पास 3x प्लस 5 का होल स्क्वायर। तो इसको हम करना हो तो जैसे a की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 3x, और b की वैल्यू हमारे पास क्या है? 5। तो मैं a की जगह पे क्या पुट कर लूँगी? 3x स्क्वायर, 2 इंटू ए की जगह पे 3x, b की जगह पे 5 प्लस b की प्लेस पे 5। तो ये कितना आ गया हमारे पास? 3 को 3 से मल्टीप्लाई करा 9, x को x से मल्टीप्लाई करा x की पावर 2, प्लस 5 3 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30x प्लस 25। तो ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट। उसके बाद है थर्ड, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। जब भी यहाँ पे माइनस लगा दिया, आइडेंटिटी में ऑलरेडी माइनस लगा दिया, तो आप b की वैल्यू को ऐसे नहीं सोचना कि ये नेगेटिव पुट करेंगे। जैसे मैं आपको क्वेश्चन करवाती हूँ, मैं इसी को ले लेती हूँ 3x माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो a की वैल्यू हमने क्या पुट करनी है? 3x, b की वैल्यू हमने पुट करनी है 5। तो यहाँ पे a की वैल्यू 3x का होल स्क्वायर माइनस b की वैल्यू 5 का होल स्क्वायर। यहाँ पे 5 हमने पॉजिटिव ही लेना है क्योंकि आइडेंटिटी में ऑलरेडी माइनस को हमने कंपेयर कर लिया है। तो उसके बाद 2 इंटू 3x इंटू 5, तो ये कितना आ गया? 9x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 25। कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे -5 लगा देते हैं, वो नहीं करना। b की वैल्यू प्लस की ही 5 है क्योंकि ऑलरेडी माइनस हमने आइडेंटिटी में कंसिडर कर लिया है। तो फोर्थ क्वेश्चन है, उसके बाद हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी और ए प्लस बी। जैसे आपको कोई नंबर दिया हो, हमारे पास नंबर है जैसे 18 इंटू 22, तो इसको मैं अगर स्प्लिट करूँगी, देखो ये क्या बन रहा है? 20 माइनस 2, और ये क्या बन रहा है? 20 प्लस 2। अगर देखो कंपेयर करेंगे, यहाँ पे भी एक नंबर, दो नंबर है जो उनकी माइनस, फिर दो नंबर है उनकी प्लस गिवन है। तो ए कितना आ गया? 20, और बी कितना आ गया? 2। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास? देखो इसके बाद हमें स्क्वायर में बनाना है, तो 20 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे स्क्वायर में बनाना है 2 का स्क्वायर। तो 20 का स्क्वायर मतलब 20 इंटू 20 400, और 2 का स्क्वायर जैसे 2 इंटू 2 4। तो ये कितना आ गया? 396। फिफ्थ आइडेंटिटी है हमारे पास जो है कि x प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। देखो यहाँ पे सारी जगह जो दोनों टर्म्स थी वो बिल्कुल सेम थी, जैसे 3x प्लस 5, ठीक है ना। यहाँ पे 3x माइनस 5 तो स्क्वायर लगा हुआ है तो सेम है ना। यहाँ पे भी ये देखो पेयरिंग हमने बनाई जब 22 पर इसमें क्या होता है, जब आपके पास सम ऐसा कुछ आ जाए कि p-1 एंड p+11, तो इस तरह में देखो यहाँ पे जो फर्स्ट वाले नंबर्स हैं वो तो सेम है, पर सेकंड वाले नंबर क्या है? डिफरेंट है। तो इस तरह के लिए ये वाली आइडेंटिटी यूज़ करेंगे जब सेकंड वाला नंबर ही आपका डिफरेंट हो। तो अब हमारे पास क्या ले लेंगे कि जो x है वो तो क्या है? p है। जो हमारे पास a है वो क्या है? हमारे पास -1 है। जो b है वो क्या है? 11।
तो इसके अकॉर्डिंग ही हम वैल्यू इसमें पुट करेंगे राइट हैंड साइड में। x की जगह पे p पुट कर दिया, प्लस a की जगह पे -1, b की जगह पे +11 और ये p प्लस a कितना आया हमारा -1 इंटू 11, तो ये p स्क्वायर प्लस ये कितना आ गया 10p -11 आंसर। तो ये हमारा आ गया लास्ट प्रॉपर्टी है जो ये हमने यूज़ करके इस पे दिखा दी है। 6th क्वेश्चन, जब डिफरेंट हो बिल्कुल कुछ भी सेम नहीं है, कोई आइडेंटिटी आपको नहीं दिख रही, तो आप क्या लगाओगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या प्रॉपर्टी में क्या होता है कि फर्स्ट टर्म को पहले जो सेकंड टर्म है उससे मल्टीप्लाई करना है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में, फिर इसको इन दोनों से करना है। तो इसको लिखेंगे कैसे, पहले a लेंगे उसको b + n पूरे सेकंड एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर यहाँ से सेकंड टर्म लेंगे, फिर उसको इस पूरे एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करेंगे। जब भी आपको कोई आइडेंटिटी आपको नहीं समझ आ रही तो आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, तो ये वाले सारे सम्स भी इससे तो आराम से हो ही जाएंगे। पर जब सूटेबल लिखा होता है तो मैं मेंशन करूँगी कि जैसे जैसे आपको टर्म्स दिखें, इसके जैसी दिखे तो ये आइडेंटिटी लगाओ, माइनस लगे तो ये बी आइडेंटिटी लगाओ। अगर दो टर्म्स ही दिखती हैं, एक प्लस की एक माइनस की, तो आप ये वाली आइडेंटिटी लगाओ। तो अगर फर्स्ट वाले नंबर सेम है तो ये वाले, और सेकंड वाले डिफरेंट है तो ये वाली आइडेंटिटी आपके काम आएगी। अब कुछ भी नहीं बन रहा, कोई भी सिमिलैरिटी नहीं है, तो फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब a को b से मल्टीप्लाई करा और a को फिर n से भी करना है मल्टीप्लाई, बच्चे यहाँ ही स्किप कर जाते हैं, और फिर m को b से करना है और m को n से भी करना है, और फिर वहीं एक्सप्रेशन जो लिखेंगे हम सेम ही आ जाएंगे प्लस mn। और एक मैं आपको इसमें थोड़ा सा पावर्स के साथ लगा के करवा देती हूँ, जैसे है x + y x² - xy + y²। तो अब ये क्या है, पहले x को इस पूरे एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करेंगे हम, फिर y को हम x² - xy + y² से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये कितना आ गया x × x²। देखो पावर्स मल्टीप्लाई होती हैं अगर जब फिर पावर्स को ऐड कर लेते हैं जब एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई होते हैं। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो दोनों पावर्स ऐड करके कितना बन गया 3, और x1 को x से करा तो x की पावर 2 y प्लस यहाँ पे कुछ भी मैच नहीं कर रहा तो x अपना y² अपना, ऐसे यहाँ पे कुछ भी मैच नहीं कर रहा y अपना x² अपना, यहाँ पे y मैच कर रही है तो y की पावर 1 तो 2 हो जाएगी, और यहाँ पे भी हमारे पास y की मैच कर रहा है ना, तो y की पावर यहाँ 2 यहाँ 1 तो कितनी आ जाएगी 3। अब जो सेम टर्म्स हैं और सिंबल डिफरेंट है तो वो कट कर जाते हैं, बिल्कुल डिटो निकाल लिया करो और सिंबल से डिफरेंट देख लिया करो। तो x² y किससे कट कर गया हमारा x² y से, ये रहा। फिर xy² किससे कट हो गया, ये वाली और ये वाली कट होगी, ये दोनों भी कट होगी, और ये हमारे पास जो बचा वो क्या बचा है हमारे पास x³ + y³। तो ये आइडेंटिटी भी होती है वैसे जो आपकी 9th स्टैंडर्ड में काम आएगी। तो ये वाली हमने आइडेंटिटी अभी तो फ़िलहाल हमने इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से यूज़ करके निकाला है। तो इस तरह से जो बेसिक आइडेंटिटीज़ हैं वो मैंने आपको करवाई हैं। अगर नेक्स्ट टाइम हम इसका फुल चैप्टर का रिव्यू करेंगे, जो और भी क्वेश्चंस हैं इसके वो कंसिडर करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स। एक्चुअली आज की वीडियो मैंने आज 7th क्लास की भी बनाई थी, पर क्योंकि 8th क्लास के स्टूडेंट्स अपने पास काफ़ी नए जुड़े हैं तो मैंने सोचा एक चैप्टर तो डाल ही दूँ ताकि उनको भी फिर पता चले कि चलो ये काम भी होता रहेगा। कोशिश मेरी यही रहेगी कि डेली 8th क्लास का तो आए ही आए कुछ ना कुछ। थैंक यू पेरेंट्स एंड थैंक यू स्टूडेंट्स। बाय।